धन्यवाद राजीव जी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातों से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाना चाहती थी उसकी हवा निकाल दी। राज्यसभा के सभापति महोदय ने कहा कि करेंसी नोट मिले हैं, कितने मिले हैं, किस डिनोमिनेशन के मिले हैं, राशि क्या थी, असली थी कि नकली थी, कौन लेकर के आया था, कुछ उन्होंने नहीं बताया। शकील जी 50,000 रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने जितना सोशल मीडिया में पढ़ा 50,000 की राशि किसी के मुंह से निकली हुई नहीं है। सभापति जी के ने जो बातें कही है उसमें उन्होंने कोई राशि नहीं बताई। अगर आपने कोई राशि नहीं बताई, उस राशि के लाने वाले का कोई आपके पास साक्ष्य नहीं है, वह रुपया इस बात के लिए नहीं कि रिजर्व बैंक का ही रुपया है कि पाकिस्तानी रुपया है, कुछ भी तो तथ्य सामने आए। और उधर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शालीमार बाग में इतने हजार लोगों का नाम हटाने के लिए दिया गया। उन्होंने कहा विकासपुरी में इतने हजार लोगों का नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उन्होंने विधानसभा वाइज, इलाके वाइज तमाम लोगों के नाम बता दिए और लिस्ट रख दी। ये भी बता दिया कि इन मसलों पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए और नियमानुसार उसको अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल जो बात कर रहे हैं वह तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नाम मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। जिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं उनके नाम, उनका मतदाता पहचान पत्र, वो स्वयं व्यक्ति शरीर खड़ा होकर के लोगों को बता रहा है कि मेरा एपिक कार्ड है, मैं उसी मोहल्ले में रहता हूं, मैं कोई अपना स्थान नहीं बदला हूं और मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डाली गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि मेरा नाम हटा दिया जाए। दोनों घटनाएं आज ही हुई जी। एक सभापति जी ने कहा और एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली ने कहा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो बातें कही उन बातों के कल को लेकर के उन्होंने साक्ष्य दिए। राज्यसभा में केवल माननीय सभापति जी का एक बयान है। यह बयान और ये ऐसा जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया इसमें तो बड़ी मेहनत लगी होगी। उनको तो निर्वाचन आयोग की टीका टिप्पणियों को खोजने में समय लगा होगा, वो कागजात निकालने प्राप्त करने में उनको असुविधा हुई होगी। क्योंकि सरकार में है तो हो सकता है कि वो मिल गया, अन्यथा मिलेगा ही नहीं। लेकिन सभापति जी के राज्यसभा में तो बहुत आसान था। पूरे राज्यसभा के प्रवेश द्वार से लेकर के आज की जो नई बिल्डिंग है वो तो और भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की बिल्डिंग है। पुराने बिल्डिंग में भी अगर आप जाएंगे तो जाते हुए दिखाई पड़ता था तमाम जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। नई बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तो मजबूत है। अगर कोई व्यक्ति जेब में रखे जाने वाले पैसे से अधिक धनराशि लेके जा रहा तो दिखाई पड़ेगा। जगह जगह उसकी जांच होती है, स्कैनिंग होती है, मशीन लगी हुई है, ये तो पता चल जाएगा तुरंत। अगर आप बाकायदे उसके फुटेज जारी कर सकते हैं कि आप इनकी जेबें भरी हुई हैं या इनके हाथ में बैग है। अगर कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि मैं तो 500 रुपए का नोट लेके जाता हूं, सच भी हो सकता है। आजकल नोट लेकर कौन चलता है? सबके पास अपने प्लास्टिक के नोट होते हैं, सब लेके चलते हैं उसी में। और अभिषेक मनु सिंघवी को लेके चलने की क्या जरूरत है? पार्लियामेंट के भीतर अगर वो कैंटीन में खाना खाने गए होंगे तो कोई जरूरत थोड़ा तुरंत उनको बिल देना पड़े। वो कह सकते भाई मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। ये एक सांसद का उन्होंने नाम लिया, वो सांसद महोदय तो उसका बिल का भुगतान कर देंगे। तो आप इस बात का भी कंट्राडिक्शन कर सकते थे कि साहब देखिए 500 रुपए की जो बात कर रहे हैं गलत है, ये तो इतना रुपए लेकर के आए थे। कोई साक्ष्य आपने नहीं दिया। और जो नैरेटिव आपने बनाने की कोशिश की थी वो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल ने ध्वस्त कर दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के ऊपर भी सवाल पैदा कर दी। जो बात कही जा रही थी कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की गई, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में 50 लाख मतदाता बढ़ गए। 140 से लगभग 140 से 142 विधानसभा क्षेत्रों में 26,000 से 30,000 तक मतदाता बढ़े।
जिन 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 इलाकों में मतदाताओं की संख्या 25,000 से आगे बढ़ी, उसमें से 90% विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। ये तो सब कुछ डेटा है, ये तो कोई गुलशन नंदा का उपन्यास पढ़ के तो बता नहीं रहे हैं लोग, सबके सामने साक्ष्य है इसका। और इसका कोई भी जवाब निर्वाचन आयोग नहीं दे रहा है, इसका कोई जवाब मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं दे रहे हैं, इसका कोई जवाब जिला निर्वाचन अधिकारी नहीं दे रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के चुनाव में सवाल पैदा हुआ तो तथ्यों पर आधारित है कि 5 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह तक 8% मतदान बढ़ गया। ये कैसे संभव है? और ये बढ़ गया तो कैसे बढ़ गया? क्योंकि पूरी प्रक्रिया उसकी अचानक तो होता नहीं है। आप निर्वाचन आयोग प्रति 2 घंटे पर मतदान का प्रतिशत बताता है, प्रति 2 घंटा। 7 बजे शुरू हुआ, 9 बजे 11 बजे सब लोग इंतजार करते रहते हैं कि कितने बजे मतदान का प्रतिशत आ जाएगा। 5 बजे मतदान खत्म होने पर 6 बजे एक सूचना आती है, फिर मध्यरात्रि को एक आती है। लगभग दो बार में तो पूरी लिस्ट आ जाती है, पूरी मत प्रतिशत मिल जाते हैं। आपने 3 बार बताया और 8% बढ़ा दिया। तो इस प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया में 8% कैसे बढ़ सकता है? उसका भी सब जवाब आप नहीं दे रहे हैं। और एक ऐसा मुद्दा लेकर के आप आ रहे हैं जिस मुद्दे के लिए कोई साक्ष्य भी आप नहीं दे रहे हैं। अगर आप राज्यसभा सचिवालय एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर देता कि आप देखिए अभिषेक मनु सिंघवी साहब जा रहे हैं, इनके पास एक बैग है, आप उस सदस्य के बैठे होने वाली जगह पर को भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि वहां भी कैमरे लगे हुए हैं। 15 मिनट तो बता रहे हैं कि कुल मिला के 15-17 मिनट वो सदन में मौजूद रहे। आप कोई बात नहीं कहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात तो मानी नहीं जाएगी। आप तो एक ऐसा सवाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको लेकर के कोई साक्ष्य आपके पास नहीं। और जब विपक्ष के नेता कहते हैं कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक आप किसी का आपको नाम नहीं लेना चाहिए, तो माननीय सभापति जी कहते हैं कि आप इस शब्द को याद रखिएगा कि जांच के दौरान किसी का नाम नहीं लेना है। आपके सदन के एक सदस्य और अन्य किसी व्यक्ति के बीच में कोई तुलना नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आप दोनों को एक कैटेगरी में रखना चाहते हैं जी। अगर कांग्रेस अडानी का नाम ले रही है तो वह जो एक अमेरिकी संस्था है, जो सरकारी संस्था है, कोई ऐसा नहीं कि कोई एनजीओ है या कोई व्यक्ति कोई संस्था चला रहा है, उसके एक सरकारी संस्था है, अमेरिकी सरकार की संस्था है, उसका आरोप है। उसने आरोप पत्र जारी किया और उसने आरोप पत्र एक दिन में नहीं जारी कर दिया। तो जो सरकारी विभाग ने आरोप लगाए उसके नाम पर कोई चर्चा नहीं होगी, और जिसका कोई साक्ष्य नहीं है उसके नाम पर चर्चा होगी। अगर आप सोरेस का नाम ले रहे हैं तो आप साक्ष्य दे दीजिए, आप सरकार हैं। अगर राहुल गांधी ने सोरेस के साथ मिलकर के कोई देशद्रोह का काम किया है तो भाई आप अपोजिशन नहीं है ना, आप तो सरकार में बैठकर क्या बयान क्यों दे रहे हैं? आपको तब तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल। कौन सा ऐसा काम हुआ? बिना साक्ष्यों के अगर आप कोई बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बात हो सकती है कि आप कुछ समय तक मूल विषयों से ध्यान हटा दें, लेकिन जब साक्ष्यों के साथ बात होगी तो फिर बड़े सवाल पैदा होंगे। अरविंद केजरीवाल ने बड़े सवाल पैदा किए हैं कि किस तरीके से मतदाता सूची में हेरफेर करने की कोशिश की जा रही है। और ये छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। इन किन प्रकार चुनाव जीतने की कोशिश है। क्या जवाब है आपके पास? तो बीजेपी का कोई नैरेटिव नहीं चल पाया, वो लोगों के बीच में कोई स्थान नहीं बना पाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को घेरे में एक प्रश्न के घेरे में खड़ा कर दिया और मजबूती के साथ किया। जो काम महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी किया, कांग्रेस साक्ष्यों के साथ गई। उसने कहा कि अगर आपने जितने मतों की गिनती की है उन मतों का प्रमाण पत्र आपने क्यों नहीं जारी किया? जी। पढ़े हुए मतों का जब एक प्रमाण पत्र आप देते हैं तो गिनती किए गए मतों का भी एक प्रमाण पत्र जारी होता है, क्यों नहीं दिया आपने काउंटिंग एजेंट्स को? कोई जवाब नहीं निर्वाचन आयोग के पास। और ये सामान्य गलतियां नहीं है। अगर आप पूरी व्यवस्था को पारदर्शी रखना चाहते हैं, पूरी व्यवस्था को आप नियमानुसार रखना चाहते हैं, पूरी व्यवस्था को लोगों के सामने रखना चाहते हैं, तो फिर आप आंकड़ों के साथ बात कीजिए, तथ्यों के साथ बात कीजिए और उसके अभिलेख भी दीजिए आप। लेकिन यह काम तो नहीं किया और इन सभी पूरे के पूरे मामले को अरविंद केजरीवाल ने बेपर्दा किया दिल्ली विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर।
तो आप बिना सबूतों के बात करना और सबूत के साथ बात करना, निश्चित रूप से जिन आरोपों के साथ सबूत होंगे नैरेटिव उसी का बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, नैरेटिव उसी का बनेगा। और अरविंद केजरीवाल ने सबूतों के साथ यहाँ पर अपनी बात रखी है। तो एक सबूत पेश किए गए हैं इधर अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और चुनाव में